केंद्र सरकार आए दिन जो है वो कानून में बदलाव करते रहते हैं और कानून में जो है बदलाव होते रहता है। लेकिन आपको समझना बेहद जरूरी है कि आज कानून में क्या बदलाव किया गया और क्या करने की जरूरत थी। आखिर ये आप पर जो है क्या प्रभाव इसका पड़ेगा। देखें, नियम कानून हो, जब कोई कानून होता है तो वो लोकसभा राज्यसभा सभी में जो है वो पास भी किया जाता है। और कुछ ऐसे पहले से कानून होते हैं जिसमें अगर कोई छोटा एक तरह से उसमें चेंजेस करना है तो वो भी किया जाता है। तो ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा बहुत सारे जो नियम है उसमें बदलाव किया यहाँ पे गया है। लेकिन ये देखें कि सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है ये है वो है कानूनी जो विवाद है। कानूनी जो विवाद है उसको समाप्त करना। आज एक दूसरे से लोग लड़ रहे हैं, लड़ने के बाद कहाँ जा रहे हैं? समाज मान लेते हैं कि ठीक है, सामाजिक सिस्टम भी है, प्रशासन भी है, कोर्ट भी है, हर जगह लोग जा रहे हैं, लेकिन लोगों को सही से न्याय नहीं मिल पा रहा, विलंब लग रहा है। ऐसा नहीं कि न्याय नहीं होता, न्याय होता है। आपराधिक मामले में जल्द होता है, यानी क्रिमिनल कोर्ट में जो है वो सुनवाई तो जल्द हो जाता है, सारा प्रक्रिया जल्द सॉर्ट आउट हो जाता है। लेकिन जो सिविल मामले हैं, जो जमीन संबंधित विवाद है, उसमें जो है वो आज बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे लोगों को आपस में, परिवार में, अगर एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जाता जो सिविल के जो मामले हैं, देखिए हर व्यक्ति का संपत्ति में अपना अधिकार है, वो सिर्फ अपना अधिकार ही मांग रहा है। अगर संपत्ति का उस टाइटल उसके पास है तो कब्जा कोई और करके बैठा हुआ है। आखिर क्यों? वो जा रहे हैं कोर्ट में, जा रहे हैं, कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, इसलिए नहीं जा रहे हैं कि वो लड़ना नहीं चाहते, कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना नहीं चाहते। ये समस्या है। आज जो लोग जा रहे हैं उस लोगों की मजबूरी है वहां जाना, वो लोग शौक से नहीं जा रहे। एक मान लेते हैं ठीक है, वहां पे जाते हैं, उनको जैसे क्या होता है ना कि लोग ऐसा सोचते हैं, लोगों की मानसिकता होती है कि डॉक्टर के चक्कर में पड़ना, लेकिन मजबूरी होती है, जाना पड़ता है। उसी तरीके से अगर आपकी ऐसी कोई मजबूरी है तो आप जरूर जाइए। थोड़ा विलंब है, वही सिस्टम में थोड़ी कमी है, और अगर आने वाले समय में इसको दुरुस्त कर दिया जाए ना तो लोगों को न्याय जल्द मिलेगा। लोग कब्जा करके दूसरी की संपत्ति पे बैठे हुए हैं, घर बनाए हुए हैं, और मांगने पे क्या, उसको अगर मान लेते हैं बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो लोग उनके खिलाफ डर से आवाज नहीं उठाते। लेकिन अगर ठोस सिस्टम होता तो ऐसा नौबत कभी नहीं आता। ये समझने वाली बात है। तो कहीं ना कहीं सिस्टम में कमी है, और अब ये हम इसका कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, इसमें सुधार होना चाहिए, ये थोड़ा और बेहतर होना चाहिए ताकि लोगों को जल्द न्याय मिले। अगर किसी व्यक्ति की संपत्ति को कोई कब्जा कर लेता है तो अब उस व्यक्ति को जल्द से जल्द वेरीफाई करके न्याय मिले, तब जल्दी किसी दूसरे व्यक्ति का कोई संपत्ति को कब्जा नहीं करेगा। तो न्याय मिलना बेहद जरूरी है। तो केंद्र सरकार को ये सब ध्यान देना पड़ेगा ताकि सिस्टम में बदलाव हो। लोगों के द्वारा अगर ऐसा कुछ अपील दिया जाता है तो उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो, और लोगों को जो संपत्ति है जो दूसरे व्यक्ति के द्वारा कब्जा कर लिया गया या गलत तरीके से बेच दिया गया या गलत तरीके से कागजात तैयार कर लिया गया, सब कुछ जो है वहां पर उसमें सुधार हो। आज आए दिन सरकार कानून में बदलाव करती है। हाँ, काफी बेहतर कानून भी आए, बेटी को अधिकार, समानता का अधिकार दिया गया, काफी बेहतर कदम है ये। इसलिए कि ये जितना एक तरह से हक बेटा का हुआ उतना बेटी का हुआ, ये पिता की संपत्ति में। इसमें सबसे जो दिक्कत का सामना करना पड़ता था उन बेटियों को करना पड़ता था जिनको ससुराल से किसी कारण बस जो है उनको एक तरह से छोड़ दिया, उनको निकाल दिया। अब उनके पास रहने का कोई चारा नहीं होता था, ससुराल में भी उनका कोई चारा नहीं है, तो उसके लिए उसका पिता का घर बरकरार है, वो अपने पिता के घर में हिस्सेदार है और अपने पिता के संपत्ति में वो अपना हिस्सा लेकर जो है रह सकती है और उसके लिए स्वतंत्र है। तो कुछ कानून भी हैं
कुछ ऐसे कानून हैं जिसमें बदलाव होना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पे देखें, आज जो नया नियम लाने जो परिवर्तन अगर यहाँ पे लाया जा रहा है वो क्या सब है, उसको यहाँ पे समझते हैं। सरकार के द्वारा अभी फिलहाल लोगों पे जो है, यानी सरकार अपना टैक्स, जहां भी उनको लग रहा था कि टैक्स जो है एक तरह से चोरी किया जा रहा है, टैक्स या जो भी ऐसा किया जा रहा है, तो वहां पे सरकार के द्वारा बदलाव किया गया। जैसे ई कॉमर्स जो ऑपरेटर हैं, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट हैं, रेस्टोरेंट हैं, तो ये सब सेवा जो है ना, जैसे फुटवियर हो गया, टेक्सटाइल हो गया सेक्टर है, तो ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, उसमें आपको जो है अब फिलहाल 12% का सरकार के द्वारा जीएसटी लगेगा। ठीक है, जिससे क्या होने वाला क्या है ना, कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा यही कि आपके पॉकेट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। बस ये आप समझ लें। जैसे ऑटो रिक्शा चालक जो हैं ऑफलाइन पैसे देते हैं, तो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट जो सर्विस है उस पर तो छूट रहेगी, इसलिए कि मान लेते हैं ऑटो रिक्शा में जो किराया होता है, लेकिन आप जो ऑनलाइन काम करते हैं उस पे जो है अब टैक्स लगेगा 5% का, ये आप समझ लें। यानी ऑनलाइन जो बुकिंग करते हैं तो उस पर अब 5% का सरकार के द्वारा जो है वो टैक्स लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप ऑनलाइन अगर खाना मंगाते होंगे, जैसे बहुत लोगों का होता है कि घर पे ही खाना मंगाते हैं, जोमेटो है, स्विगी है और बहुत सारे जो है अगर पिज्जा ऑर्डर करते हैं, तो ये सारा जो भी सुविधा है ना, तो उस पे जो है अब यहाँ पे जीएसटी लगेगा, ये आवश्यक होगी। तो आप ये समझ लें कि अब ये अतिरिक्त टैक्स का जो, लेकिन जो जीएसटी जमा कर रहे हैं, ठीक है, तो उन पर एक तरह से समझ सकते हैं कि अगर ऐसा किया जाएगा सरकार के ऊपर, तो सरकार यानी ये अगर एक तरह से जो सेलर है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो आपसे लेने का काम करेगा। तो ये यहाँ पे जो है आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जो इफेक्ट जो है लोगों पे पड़ सकता है। देखें, होता है क्या, लोगों में भी एक तरह से कर जितना भी है, इनकम टैक्स जो है, अगर आप एक तरह से फाइनेंस को देखेंगे ना, जो इंडियन का इकोनॉमी है अगर उसको देखेंगे, तो इंडियन जो उनका इनकम जो है वो आप है। आपका पैसा आप जब तक खर्च नहीं करेंगे ना, तो सरकार को इनकम नहीं होगा। आप अपनी जरूरत की जो चीजें हैं वो घर में नहीं खरीदेंगे तो सरकार को पैसा नहीं होगा। तो इसलिए सरकार जितने भी प्रोडक्ट हैं सब पे उनका टैक्स होता है। आप जो भी खरीदते हैं सरकार को पैसा देते हैं, साथ में जो एक तरह से कंपनी है उसको भी पैसा देते हैं। तो जीएसटी जो कानून है, और ये हम आपको जीएसटी कानून के बारे में अगर आप डेप्थ से जानना चाहते हैं क्या कानून है, अगर आप इसके साथ गलत करेंगे तो क्या होगा, है ना, तो ये सब कुछ अगर जानना चाहते हैं तो इसके लिए आप कमेंट करेंगे तो हम इस टॉपिक पे जो है स्पेशल वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और इसमें भी संशोधन किया गया ताकि जीएसटी जो अधिकारियों को बिना किसी जो है यानी जो पूर्ण कारण बताओ नोटिस के कर जो है बकाया की वसूली के लिए जो है परिसर का जो दौरा करने की अनुमति आसानी से मिल सके। ठीक है, लेकिन इन सब के बावजूद ये आप देखें कि सरकार का जो अपना जिसमें फायदा है एक तरह से वही किया गया। यहाँ पे सरकार को जो लोगों का एक तरह से सुरक्षा हो गया, ठीक है, लोगों का सुरक्षा हो गया। उसके अलावा लोगों का जो आपसी विवाद का भी कमी नहीं है। आपको बहुत सारे लाखों विवाद जो है पेंडिंग है, उसमें उसका जल्द से जल्द निपटारा कैसे हो उस पर एक बेहतर कदम उठाना चाहिए, जो सरकार के द्वारा ऐसा फिलहाल अभी नहीं देखा जा रहा है। मामला का जो है एक तरह से निपटारा तो होता है, थोड़ा विलंब होता है, लेकिन अब कर क्या सकते हैं। आज अगर आप बीमार हैं तो डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा, मजबूरी होती है। ठीक है, तो एक तरीके से ये बात यहाँ पे समझना बेहद जरूरी है कि जो सरकार अभी फिलहाल कर रही है वो सरकार सिर्फ अपना फायदा कर रही है, और सरकार को लेकिन दूसरों को जो और लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सरकार काम अच्छे से नहीं कर रही है। सरकार गवर्नमेंट चला रही है तो एक अच्छे मतलब आप देखें कि ऐसा नहीं है कि अच्छे से काम नहीं कर, लेकिन
काम करते करते एक बार इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है, ताकि जो हमारे कानून है और जो सिविल लॉ है एक तरह से, उसमें उसके जो मामले पेंडिंग है उसका जल्द से जल्द सुनवाई हो, ताकि जो प्रॉपर्टी संबंधित विवाद है उसमें लोगों को जल्द से जल्द जो है वो न्याय मिल सके। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।